संदीप राज सिंघम। इस वक्त हम हैं प्रयागराज, जो कि प्रयागराज एक एजुकेशनल हब के मामले में जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम एक ऐसी संस्था में भी बैठे हुए हैं जो कि एक अभी हाल ही में भी ओपन हुई है, लेकिन जो है एक बहुत से फेम जो है उपलब्ध करा रही है, और जो बच्चों का जो है रुझान जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और उसी में से उस संस्था का नाम है सुपर रैंकर एकेडमी, जिनके एक पिलर हैं पिलर एक स्तंभ, जिनका भी जो विद्यार्थियों का भी स्नेह प्यार मिल रहा है। जीएस एक्सपर्ट हैं नीलेश सर। बहुत बहुत स्वागत है सर नीलेश सर। थैंक यू संदीप जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बढ़िया है सर, आपका? मैं अच्छा हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संस्था को विजिट किया और आपने देखा, यहाँ तक आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुरुआत है कुछ अच्छा करने के लिए, और हमने सोच रखा है कि प्रयागराज में अब क्रांति एक अलग ही लाई जाए, क्योंकि मैं एक अध्यापक होने के साथ साथ एक विद्यार्थी भी हूँ और आज भी मैं सीखता हूँ। अभी जैसा कि आप देखेंगे तो मेरा यूपीएसआई का बैच आया है, तो उसके लिए मैं लगातार लगा हूँ और मैं अपनी संविधान की तैयारी लगातार बच्चों को कि कैसे मैं बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बस यही है कि एक विज़न है और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ख़ास करके कि एक दिवसीय परीक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर का आने वाला एग्ज़ाम है, वो हम लोगों का टारगेट यही है कि उसमें हम लोग 100% अपनी क्लास से रिजल्ट दें। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए सर, जो सुपर एकेडमी और आप सब जो प्रयास है बहुत ही बेहतर है। और जो स्नेह प्यार जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सर, इसके पीछे सर बच्चों का जो स्नेह प्यार है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है इतने जो आप सब लोगों को स्नेह प्यार मिल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज एजुकेशनल हब है, और एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बनकर भी उभरा है। तो किसी भी प्रोफेशन को शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए, और आज के समय में जो बड़े बड़े कॉमर्शियल जो टेक्स हैं वो कोचिंग के फील्ड में आ गए हैं। तो अगर उनके बीच में आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आपके पास या तो पूंजी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आपके पास लगन, मेहनत करने की क्षमता और बच्चों तक पहुंचने का एक अनोखा तरीका हो सकता है। Unfortunately, I don't have so much capital, but the second thing, I have more than the capitalist. मैं दूसरी चीज़ मेरे पास लोगों से ज़्यादा है, और मेरा यही प्रयास है मैं मेहनत करूं। और हमारी टीम, जिसमें हमारे श्री तौसीफ सर, हमारे अखिलेश सर जी, हमारे डीके मिश्रा सर जी और हमारे निदेशक श्री शफीक सर जी, इन सभी लोगों का ज़बरदस्त योगदान है। हमारे धीरेन्द्र यादव सर, सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मैं बच्चों के पास इस माध्यम से पहुंचूं कि चूँकि जो ऐड है, प्रचार है, इनके माध्यम से हम अपनी फ़ोटो और बैच की टाइमिंग पहुंचा सकते हैं। हमारा विज़न जानने के लिए हमको बच्चों तक जाना होगा। दैट्स वाई आई एम वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल। यस सर, अगर बात किया जाए सर कि एक जो विद्यार्थी होते हैं कि वो एक शिक्षा की पूंजी होते हैं, तो सर विद्यार्थियों के लिए जो है सबसे अलग क्या होने वाला है सर प्रयागराज में? विद्यार्थियों के लिए अलग करने के लिए ये जो संस्था है, इस संस्था की अगर हम नींव की बात करें तो हम सभी लोग अध्यापक ही हैं, और हम लोगों ने मिलके ही इसकी नींव रखी है। तो नींव के पीछे ये है कि जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में, जैसा कि आपको भी पता होगा, कि जो अनुपात है तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का और सफल विद्यार्थियों का, उनमें बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और प्रयागराज धीरे धीरे इस डिफरेंस को और देखता जा रहा है। प्रयागराज के कंपैरिजन में छोटे सिटीज़ लाइक फैजाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर एंड आवर कैपिटल लखनऊ, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन द वेस्टर्न यूपी, नोएडा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, यहाँ भी एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। और ऑनलाइन जो डिजिटल एजुकेशन है, इसने ऑफलाइन का जो एजुकेशन है उसमें एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है। एक तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ईज़िली अवेलेबल है, गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो आप, तो ईज़िली अवेलेबल है। और इंडिया डेटा इतना अच्छा है इंडिया में कि हर कोई पढ़ सकता है, और बहुत अच्छी बात है। ये इंफॉर्मेशन एज है और सबके पास राइट भी है ऐसा करने का।
बट वे बच्चे जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़ कर के आए हैं या जो बहुत हैबिचुअल नहीं है ऑनलाइन के, मैंने देखा है और एक छोटा सा सर्वे किया तो उनके पास जो मेमोराइज़ करने की क्षमता है वो ऑनलाइन की तुलना में, जब हम जैसे हम कोई हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं तो हार्ड कॉपी से जो चीज़ हम पढ़ते हैं या राइट करते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ लिखा तो लिखने पर एक बार लिखने में हमारा दिमाग और एक बार उसको पढ़ने में, तो हमने एक साथ 2 बार उसे विजुअलाइज कर लिया, मेमोराइज कर लिया। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा, और बचपन से हमने ऐसे ही पढ़ा है। तो विज़न ये है कि ऑफलाइन आ करके हमारी टीम ने ये डिस्कस किया है कि ऑफलाइन आ करके और बच्चों से जुड़ करके बहुत ह्यूज बैच या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत लंबे ना हों, एक ऐसा नंबर हो जिसे हम गाइड कर सकें और प्रॉपर गाइडेंस दे करके, और बस यही है कि 100% सफलता, ये मुख्य विज़न है हमारी संस्था का। अगर बात की जाए सर, अभी जो यूपीएसआई अगर आने वाली है वैकेंसी, और अभी एसएससी जीडी भी आ चुकी है और एनटीपीसी, इन सब के लिए सर क्या रणनीति है सर? यूपीएसआई जो परीक्षा है उसके लिए हमने बैचेज स्टार्ट किए हैं। कल से हमारा मॉर्निंग से बैच आया है और बच्चों का बड़ा ही प्यार मिला, तो बच्चे हम लोगों को भारी संख्या में हमारे पास आए। एसएससी जीडी का भी बैच चल रहा है, फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों चल रहे हैं, क्योंकि मानना ये है कि जो बच्चा फ्रेशर है, टाइम है, आकर के फाउंडेशन करे, और जो बच्चा 1-2 बार पढ़ चुका है या कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से उसने फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा, तो वो प्रैक्टिस के लिए आए। प्रैक्टिस ना छूट नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जीडी के और एसआई के बैचेस अवेलेबल हैं। एसएससी फाउंडेशन हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें भी बच्चे आए हैं। तो वनडे के एग्ज़ाम्स, चूँकि एसएससी एक रेगुलर वैकेंसी है, यूपीएसआई और एसएससी जीडी एक सीजनल, या कह सकते हैं कि जब भी वैकेंसी आती है, तो इन दोनों को हम लोगों ने अपने नज़रिए में रखा है और इस पर हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर बात की जाए सर, जैसे आप सब लोगों ने संस्था को जब ओपनिंग किया तो यूट्यूब पर बहुत तेज़ी के साथ आप सब लोग सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते गए, और सर अभी देख रहा हूँ ऑनलाइन के क्षेत्र में सर नीलेश सर और तौसीफ सर और अखिलेश सर की भी लगभग शायद 3 ही टीचरों की क्लास, और पूरी टीम जो है ऑनलाइन के क्षेत्र में कब तक आने की संभावना है कि बड़े ही मुस्तैदी के साथ? देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वी डोंट हैव मच कैपिटल, बट हाँ, हमने ऑफलाइन संस्था के माध्यम से अपना कैपिटल वो जनरेट किया है, और हमारे डायरेक्टर सर ने अपनी तरफ से कुछ हम लोगों को दिया है कि हम लोगों ने स्टूडियो का काम शुरू कर दिया है। तो अभी हम प्रॉपर स्टूडियो की प्लानिंग हमारी लगभग हो चुकी है, और मे बी कि 1 वीक में हम पूरी तरह से हमारा एप्लीकेशन पे भी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और हम प्रैक्टिस क्लास भी लेकर के यूट्यूब पर आने वाले हैं, यानी कि फुल ऑनलाइन मोड अगले सप्ताह तक। क्योंकि यूट्यूब पर अगर देखा जाए काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कोचिंग में नहीं, बहुत दूर दराज से भी देखते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं शिक्षकों से। तो और अगर बात की जाए, अभी एक नई संस्था भी ओपन हुई है, सुपर एंकर एकेडमी, तो अगर फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ऑफर वगैरह कुछ चल रहा है, डिस्काउंट वगैरह कोचिंग? फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अफोर्डेबल है सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, सफीक सर, तौसीफ सर, अखिलेश सर, धीरेन्द्र सर, डीके मिश्रा सर, तो सभी लोगों का ये मानना है कि आपकी संस्था ओपन हुई है, बच्चों का प्यार हमारे प्रति है, और बच्चे जैसे कई बार पैसे इन्वेस्ट करने से उनके मन में भी एक दुविधा है, और वो इतनी बार परेशान हुए हैं कि वो चाहते हैं कि अगर एक बहुत ह्यूज अमाउंट या हम कमर्शियलाइज करेंगे तो उनके मन में एक थॉट जाएगा और हम अपना विज़न क्लियर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ़ी जो है वो बहुत अफोर्डेबल रहेगी, और फ़ी, कंटेंट, रेंट, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो नेक्स्ट 6 मंथ तो हम लोग यही करने जा रहे हैं कि बच्चों को कम फीस में सच्ची और अच्छी शिक्षा दें। अगर बात किया जाए ये हिंदुस्तान में मान लीजिए हर कोई तो
जो है पॉसिबल नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो है फ़ीस वगैरह दे सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन फ़ीस की वजह से वो कहीं संस्था में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था कुछ हो सकती है सुपर एन के? हाँ, हम लोगों ने ओपनिंग पे ही, हमारे डायरेक्टर सर सफीक सर ने ओपनिंग पे ही बोल रखा है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं हैं और वो अनाथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पेरेंट्स अगर नहीं हैं तो उनके लिए हम लोग पूरी तरह से निःशुल्क रखेंगे। और ये फर्स्ट डे से टिल टू आवर पीक पॉइंट हम लोग ये रखने वाले हैं विशेष रूप से उन बच्चों के लिए। और कोई दिव्यांग बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो इस पर सबका हक है। तो अगर कोई इस वजह से वंचित रह जा रहा है तो वो अनफेयर होगा। तो हम लोग जो है ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। थैंक यू। अगर क्या सबसे बड़ी बात कि मोटिवेशन स्टूडेंट को क्या देना चाहिए? मोटिवेशन सबसे बड़ी ज़रूरत होती है प्रयागराज। मोटिवेशन के लिए तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन कभी भी आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे भारत में बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियां चेंज की हैं, लेकिन एक छात्र के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उसके परिवार की परिस्थितियां और उसका परिणाम। अगर आप कभी भी अपनी तैयारी में भटक रहे हैं या लो हो रहे हैं, जैसे कभी कभी ये होता कि अभी उत्तर प्रदेश की हाल ही में पुलिस की परीक्षा समाप्त हुई है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वर्क किया और अपना 100% दिया। उन्होंने 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई किया, मुश्किल से गरीबी से कर लिया, बट उनका पेपर उतना अच्छा नहीं बन पाया। तो लाजमी है कि वो लो हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आएगा और कहीं ना कहीं एक बार उनको ऐसा लगने लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। मोटिवेशन के लिए बस आपको ये करना है कि आप अपने परिणाम के बारे में सोचें और अपनी परिवार की परिस्थितियों के बारे में सोच करके ईमानदारी से 100% ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा, ये तो तय है। तो मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि आपके परिवार, माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। और जीवन में सबसे अच्छा अगर कोई गुरु है तो वो समय है। समय आपको सब सिखा देगा। चलिए ठीक सर, आपने अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं हूँ कर्नलगंज, जो कि थाने के जस्ट सामने ये सुपर रैंकर एकेडमी है। अगर आप सब लोग भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो तो एक बार सुपर रैंकर एकेडमी में आप सब लोग जरूर विजिट करिए। और मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अभी का जय हिंद।